ठीक, और 90 पे 117, मतलब 90 पे 117 और 100 120 वाला, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो ये यहाँ पे आएगा। हम लोग अंदाजा लगाएंगे, मतलब इनको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, जो भी ऐसा ग्राफ है। अब आप इसको स्केल से नहीं, ऐसे फ्री हैंड से इसको ड्रॉ करना है, ठीक, और ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ये आपका हो गया यहाँ पे, ठीक, ये हो गया। अब ये तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा ऐसा कर दिया है, ऐसा ग्राफ ड्रॉ। सर इसको स्केल से करेंगे तो क्या है? देखो स्केल से नहीं अच्छा लगेगा, कभी कभार क्या होगा पॉइंट में मिस्टेक आ जाएगी, वो कहां पे आएगी अभी आपको पता चलेगा। सबसे पहले मीडियन फाइंड करना है, तो क्या है, कितनी फ्रीक्वेंसी कितनी है, n इज इक्वल टू 120, तो मीडियन क्या आ जाएगा, n by 2 ऑब्जर्वेशन प्लस n by 2 plus 1 ऑब्जर्वेशन, ये आएगा ना 2 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कौन कौन सा आएगा, 60 ऑब्जर्वेशन, 60 प्लस 61 ऑब्जर्वेशन बाय 2 आएगा। अब देखो 60 ऑब्जर्वेशन कहां पे होगा, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ऑब्जर्वेशन कहां पे है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है 10, ये वाला जो ऑब्जर्वेशन मतलब ये वाला, ठीक, तो यहाँ पे 60 कहां पे है, तो इनको स्ट्रेट लाइन करो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन करो और इसको यहाँ पे नीचे स्ट्रेट लाइन ऐसे देखो, यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं आएगा फिर भी मैं देख रहा हूँ, 42 के आजू बाजू देखो कहीं पे, 41 बोल, सॉरी 43 बोला है, समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। 6 देखो ये वाला है 60 ऑब्जर्वेशन, क्या आएगा, यहाँ से 60 से ऐसे स्ट्रेट लाइन करो, कहां पे हमारी होगी, अगर आपने इसको स्ट्रेट लाइन किया होता, देखो अब स्केल से किया होता तो ऐसा थोड़ा सा चेंज आ जाता, एग्जैक्टली यहाँ पे आता और वो थोड़ा 45 के आजू बाजू चला जाता। फ्री हैंड से ड्रॉ करना होता है, तो इसीलिए मैंने बोला स्केल से नहीं किया करते, थोड़ा सा ऐसा कंटिन्यूस होना चाहिए, लग रहा है कि हाँ कंटिन्यू है, वरना टुकड़ों में बढ़ जाता है। तो आपको पता चल गया ये 60, अब नीचे ड्रॉ करो तो यहाँ पे आपको मिलेगा वो है 43, तो 43 प्लस 61, मतलब उसके बाजू में ही होगा ना 61, तो उनको यहाँ पे और एक, मतलब उनको नजदीक से उनको ऐसा करेंगे, तो यहाँ पे क्या दिया है, सॉरी यहाँ पे सीधा n by 2 ही आएगा ना, और कुछ नहीं आएगा, अगर ऑड नंबर होता तो आता, तो n by 2 मतलब 60th ऑब्जर्वेशन, 60th ऑब्जर्वेशन हम लोगों को पता है कितना है, 43, ये समझ में आया होगा सबको। सर ये क्या है, मीडियन, हाँ अरे नहीं, इवन नंबर है तो n बाई 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n बाई 2th ऑब्जर्वेशन प्लस 1 वाला, हाँ यानी कि 60 प्लस 61st ऑब्जर्वेशन का प्लस होके डिवाइडेड बाय 2। 60, देखो देखो जरा पेज फेरवो और देखो मीडियन 11 वाला, इवन 11 क्या, इवन की फॉर्मूला देखो। नहीं यहाँ पे वो अलग चीज है, ग्राफ में एक ही करना है, ग्राफ में अच्छा है, ठीक है, ग्राफ में हमेशा इवन नंबर वाला ही आएगा, ऑड नंबर वाला है ही नहीं, देख लो आप कहीं पे कितने भी ग्राफ, ठीक, तो हमेशा इवन नंबर वाला ही होगा वो ग्राफ। इवन नंबर में आपको क्या करना है, 120 ऑब्जर्वेशन है उसको 2 से डिवाइड करो, मतलब कितना हो जाएगा 60, ऑब्जर्वेशन यहाँ पे होते वो याद करना है, ये वाले नहीं है, ये तो मार्क्स है। सिखाने का मतलब यही है कि मीडियन आपको यहाँ से ढूंढनी है, यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे हमेशा ऐसे ही होता था ना, मीडियन हम लोग ये लिखते थे 50 60 ऐसा, तो वैसे ही यहाँ पे देखना है मीडियन, पहला पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, तो मीडियन यहाँ से देखनी है, तो यहाँ से हम लोगों को ड्रॉ करेंगे तो मिलेगी
एक्स एक्सिस पे। ये पहला आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें? हाँ हाँ बोलो। स्टेप 5 में लिखा है कि इवन हो या ओड हो n/2 ही लेना है। हाँ ठीक, हमेशा इवन आएगा, ऑड नहीं आएगा कभी भी। मोस्ट प्रोबेबली 99% में ऐसा होगा, 99.99 में। तो मिडेन यहां से देखनी है, यहां से नहीं, वाई एक्सिस पे हमको देखना है मिडेन। मतलब ये ऑब्जर्वेशन वाई एक्सिस पे होते हैं, वहां से लाइन ड्रॉ करोगे तो मिलेगी हमको एक्स एक्सिस पे। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन मोर देन 75% मार्क्स। अभी देखो मार्क्स तो ये वाले हैं, मार्क्स नीचे है, अब 75 यहां पे है। ठीक है, यहां से ऐसा देखो 75 कहां पे जा रहा है, ये एग्जैक्टली नहीं आ रहा, पता नहीं अब क्या होगा, वो जो भी होगा। तो 75 मार्क्स के बाद देखो यहाँ पे क्या, कहां तक उन्होंने ज्वाइन किया है, 111 तक आ गए इनका। ऐसा यहां से ऐसा करोगे, उसके बाद अब आपको पता है 120 टोटल स्टूडेंट है, उसमें से 75 तक मार्क्स स्कोर करने वाले 111 मतलब 111 है, तो बाकी कितने बचे? ऊपर के स्टूडेंट 9 9, तो 9 स्टूडेंट को 75 से ज्यादा मार्क्स है। अगर ऐसा पूछते हैं कि 75 से कम मार्क्स, तो सीधा आपको पता चल जाता कि 75 और 75 से कम, यहाँ पे जहां पे ग्राफ मिल रहा है वो यहाँ पे इसको ड्रॉ करो, यहाँ पे 111 है तो 120 में से 111 को 75 से कम मार्क्स है। ठीक, इसके बाद 75 के बाद कितने स्टूडेंट है उतने, मतलब कितने स्टूडेंट है 9। ये समझ में आया होगा, आया सबको? थर्ड क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट पास। शायद दूसरा सुनो, ये दोनों क्वेश्चन कॉमन है, ऐसा ही पूछेंगे हर बार, ऐसा ही पूछेंगे कि 90 से अब स्टूडेंट कितने, तो आपको क्या करना है, 90 वाला मार्क्स को यहाँ पे ज्वाइन करो, यहाँ से यहाँ ज्वाइन करो, तो आपको पता चलेगा बाकी के कितने बचे, वो स्टूडेंट 90 के पार है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कितने स्टूडेंट पास नहीं हुए, इफ द मिनिमम मार्क्स इज 40, तो 40 से कम वाले, 40 या 40 से कम वाले जो स्टूडेंट है उसको हमको ढूंढना है। तो यहाँ पे 40 आपको दिया है, 40 की यहाँ पे लाइन करो, 40 की यहाँ पे लाइन करोगे तो कहां पे मिलेगा आपको, पता नहीं यहाँ पे एग्जैक्टली कहां है, पता नहीं। 52 पे 52। तो यहाँ पे 52, तो पहले जितने भी स्टूडेंट हैं, मतलब पहले 52 स्टूडेंट जिनको 40 से कम मार्क्स आए वो सारे फेल हो गए। तो 75% से ज्यादा मार्क्स वाले 9 स्टूडेंट थे, और 40 से कम मतलब फेल्ड स्टूडेंट कितने फेल हैं, तो 40 तक कितने स्टूडेंट हैं, 52 जो भी यहाँ पे दिया है, वो 52 स्टूडेंट फेल है। अगर आपको बोले 35 पास है, तो 35 देखो, 35 कहां पे मीट कर रही है, उतने स्टूडेंट देखोगे जिनको 35 से कम आए वो फेल हो जाएंगे। यहाँ पे ग्राफ में आया, सेम क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। अभी हम लोग इसको एक और सॉल्व सम लेते हैं, दैट इज सेकंड नंबर का 2012 वाला, और एक दो हम लोग अनसॉल्व भी करेंगे। ठीक, पहला क्लियर है सबको, कोई भी कुछ भी डाउट हो तो पूछो। फिर 2 मिनट में ग्राफ बुक लेके आया। दूसरा देखो 2012 वाला, वो भी आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है, उसको मैं सीधा ग्राफ ड्रॉ करता हूं। इसका रीडिंग यहाँ पे मैं बाजू में लिख ही लेता हूं और फिर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं। उतनी देर में अगर आपके पास अगर ग्राफ हो तो ट्राई करो ग्राफ पे सॉल्व करने की। ठीक, अभी हम लोग इसमें क्वार्टाइल, सेमी क्वार्टाइल, वो सारी चीजें ढूंढते हैं। ठीक है, लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल वाला सम है। तो सीधा 2012 देखो, सीधा लिख लेता हूं
140 हाइट का है, 140 से 145, 145 से 150, 152, 155, 155 से 160, 160 से 165, 165 से 170, कहाँ तक है, 170 to 175, 175 to 180। सर ये कितने में बिकेगा? क्या कितने में बिकेगा ये मार्क? 2012 का है ये। अरे ऐसा नहीं, तो 6 मार्क्स, कितने मार्क का होगा? 6 मार्क्स, 12 स्टूडेंट। सबसे इजी होता है अगर ये अगर आ गया तो थोड़ी सी ध्यान रखना है, थोड़ा सा ऐसे और सीधा 6 मार्क, कुछ कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं। अब इसकी देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 124, 140, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये 160। देखो सीधा अभी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये वाला जो है ये यहाँ पे ड्रॉ करना है, मतलब 140 सॉरी 145 पहला ही लिख लेंगे, फिर दूसरा 150, 155, मैं सिर्फ 55 ऐसे लिखता हूँ, 150 चलो सारा पूरा लिखता हूँ, 160, 165, 170, 175 और 180। ये वाला नंबर पहले यहाँ पे आना चाहिए। अब ये कितने हैं, 160 लाने हैं, तो एक बॉक्स में 10-20 ले लेते हैं, चलो 1 2 सॉरी 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 20 40 60 80 100 120 140 160 180। ओके चलो ये हो गया। यहाँ पे कितने लिखे हैं पता नहीं, 10-10 का दिया है, अच्छा है। मैं यहाँ पे अगर मैं भी वही करता हूँ सब, क्योंकि वरना नहीं आएगा ये। थोड़ा छोटा बनाऊंगा 1 सेंटीमीटर को 10 ऊपर तक पहुंच गए, चलो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 और 160। आपको मैंने बोला पहला जो कोऑर्डिनेट वो होगा वो ये होगा 145 12 वाला। तो देखो यहाँ पे एग्जैक्ट तो होगा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास तो है नहीं, आपके पास ग्राफ बुक हो तो कर सकते हैं, ठीक। सेकंड 150 32, 150 32 यहाँ पे कुछ आएगा, फिर 155 62 62 और 160 100 160 आएगा 100, ठीक। फिर आएगा 165 124, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है, 165 124 124 पता नहीं सही चलेगा, 170 140 170 140 175 152 175 52 और 180 160 180 160 175 ये वाला। चलो अब ऐसा आने के बाद इसको यहाँ पे 0 पे टच कराना, ये आपका हो गया ओके। इसमें कोई तकलीफ नहीं है ना किसी को कि पॉइंट कैसे रखते हैं, इनको एक्स एक्सिस पे देखना है। 145 यहाँ पे 145 से स्ट्रेट जाना है 12 तक, ठीक। 12 वाला आएगा तो दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये वाला, ये किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक।
चलो अब पहला क्वेश्चन है, मीडियन फाइंड करना है। ठीक, मीडियन आपको पता है, यहाँ पे मीडियन इज इक्वल टू n/2 लेंगे तो कितना आएगा 80th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे आप देखो 80 ऑब्जर्वेशन ये है, और यहाँ से सीधा देखो यहाँ पे, और इनको नीचे सीधा लाइन ड्रॉ कर दो, तो आपको पता चलेगा ये कहीं पे आ गया 160। कितना आया है यहाँ સર यस સર આપણે x એક્સિસ નું y એક્સિસ માં મૂકી દઈએ y એક્સિસ નું x એક્સિસ માં મૂકી તો શું થાય? पूरा गलत आएगा। आपको जो फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो यहाँ पे रखना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है, और जो यहाँ पे पहला जो इंटरवल वाला दिया है वो यहाँ पे ड्रॉ करना है। अब आपको क्या करना है, इनको एक्स एक्सिस पे देखना है। ये 150 145 कहां पे है, यहाँ पे इसकी स्ट्रेट लाइन ऐसी है, ये 12 की y की देखो 12 की y की और इनकी x की कहां पे मीट हो रही है, वो पॉइंट आपको करना है। ठीक, यहाँ पे सर इसमें तो एक्यूरेट आ ही नहीं सकता यार। एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर आएगा जब बहुत ध्यान से एग्जैक्ट आएगा आंसर। नहीं 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 सर, नहीं आ सकता। अरे हम ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं, कुछ तो हाथ तो चल जाएगा ना, हाथ हल जाता है, सुनो सुनो कैसे हो सुनो सकता है? सुनो, मैं ये इसीलिए लो तो बरोबर है। सुनो, यहाँ से जब तू ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा है तो आपको ऐसा सोचना है कि हाँ ये कर्व आ रहा है। देख कर्व नहीं आएगा तो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करके, हाँ भाई ऐसा नहीं, थोड़ा सा नीचे आएगा, ठीक है, वो प्रैक्टिस के बाद पता चलेगा। ऐसा कर्व आना चाहिए कि एग्जैक्टली लगे कि हाँ अब ये पूरा पॉइंट है, और हर पॉइंट पे आना चाहिए, पॉइंट छूटना नहीं चाहिए अलग, एग्जैक्टली बीच में से जाना चाहिए। यही तो 6 मार्क्स का है, कुछ कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो कैसे मिल सकते हैं। अब मेथड देखो, यहाँ पे कहीं पे n/2 मतलब टोटल ऑब्जर्वेशन का हाफ कर दो, 80th ऑब्जर्वेशन, 80th ऑब्जर्वेशन यहाँ पे, इसको ऐसा स्ट्रेट लाइन करो तो नीचे आपको मिलेगा 157.5 ऐसा दिया है यहाँ पे, मेरे पास ग्राफ नहीं है, ग्राफ दिया है यहाँ पे। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इंटरक्वार्टाइल रेंज। रेंज फाइंड करनी है तो Q1 फाइंड करना पड़ेगा। Q1 मतलब n/4 होता है, दैट इज 160/4 ऑब्जर्वेशन, मतलब 40th ऑब्जर्वेशन। 40th ऑब्जर्वेशन कहां पे, यहाँ पे, इनको यहाँ पे ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, और इनको देखो यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है। टेक्स्ट बुक में दिया है कितना दिया, 152, यहाँ पे 152 आ रहा है, तो Q1 आपको मिला 152। Q3 क्या मिलेगा, 3n/4 ऑब्जर्वेशन, दैट इज 180/4, दैट इज 45th, आई थिंक सो 45th ऑब्जर्वेशन। नहीं 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 सॉरी, ये कितना 160 है ना, 448, 480/4 डिवाइड ऑब्जर्वेशन, 4 1 जा 4 2 जा 4 0 जा, 120th ऑब्जर्वेशन, 120 यहाँ पे है, इनको यहाँ देखो 120 तो यहाँ पे ही दिया हो, कभी नहीं दिया है, 120 वाला यहाँ पे नहीं है, तो 120 यहाँ पे देखो और स्ट्रेट लाइन बनाओ, इनको यहाँ पे नीचे देखो, पता नहीं कहां जा रहा है। 120 आप यहाँ पे क्या पे हो रहा है, 120 कहां पे आ रहा है, 164 आ रहा है। ठीक, अब आपको पता है इंटरक्वार्टाइल फाइंड करना है, रेंज फाइंड करनी है, तो क्या होगा, Q3 माइनस Q1, 164 माइनस 152 आपको मिल जाएगा 2 1 12। ठीक, सेमी क्वार्टाइल थोड़ा नीचे करो ना। ये तो बहुत सिंपल है ना, ये रेंज फाइंड करनी है तो क्या है। अब ये सेमी क्वार्टाइल अगर फाइंड यहाँ पे नहीं बोला है, सेमी इंटर क्वार्टाइल बोला तो क्या होता, हाफ ऑफ Q3 माइनस Q1, इसको हम लोग हाफ ऑफ
क्या लिखते 12 दैट इज 6 आ जाता है। नहीं बोला है लेकिन उन लोगों को अगर फाइंड करना हो। और लास्ट में क्या बोला है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज हाइट इज अबाउट 172, ऐसे स्टूडेंट जिनकी हाइट 172 सेंटीमीटर से ज्यादा है। तो आपको अब कहां देखना है, यहाँ पे 170, 171, 172। अब ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे आपके ग्राफ में दिया है 172, कितना आएगा, तो 145 पे मिल रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। 172 यहाँ पे देखना हाइट यहाँ पे है इतना 172 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखा तो 145 स्टूडेंट को 172 से कम हाइट है। बाकी के कितने बचे, टोटल कितने, 160 में से 145, तो 5 स्टूडेंट आ जाएंगे। ठीक है सर, हाँ, हमको पता कैसे चलेगा कि एक्स एक्सिस में से जाना है कि वाई एक्सिस में से? एक सेकंड में बताऊंगा, अभी मैं पूरा क्लियर कर रहा हूँ। हाइट अबव 172 इज इक्वल टू टोटल 160 स्टूडेंट, उसमें से 145 को 172 तक हाइट है, तो आंसर आ जाता है 15 स्टूडेंट। अब देखो पहला क्वेश्चन, मीडियन हमेशा y एक्सिस पे, हम लोगों को देखनी है y एक्सिस पे, मिलेगी हमको x एक्सिस पे। पहला आपको पता चला Q1 Q3 सारी चीजें यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड है, वो हमको y एक्सिस पे देखनी है। अब बोला हाइट 172 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, यहाँ पे हाइट है, तो 172 हाइट कहाँ पे आएगी, यहाँ पे। तो ये वाला हम लोगों ने कहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, एक्स एक्सिस पे। तो 172 पे रखना है और फिर कितने स्टूडेंट है वो यहाँ पे मिलेगा, कितनी हाइट है, कितना मीडियन है, कितना क्वार्टाइल है, ये सारी चीजें यहाँ पे मिलेगी। आया समझ में? हाँ। अभी मैंने देखो ऐसा बोलेंगे कि शूज के नंबर, ऐसा भी बोल सकते हैं शूज के नंबर के ये और वो। तो आपको ऐसा बोलेंगे कि ऐसे इतने कितने स्टूडेंट हैं जिनकी हाइट चलो 150 से कम है, तो यहाँ पे 150 यहाँ पे है भाई, उसको यहाँ पे मिला 30 स्टूडेंट हो गए, तो 30 स्टूडेंट की 150 हाइट है। फिर कभी कभार ऐसा बोलते हैं एवरेज, चलो इनकी कपड़े की दुकान है, ठीक, इनकी कपड़े की दुकान है, तो रेंज ऐसा कपड़ा सिलाना है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को आ जाए, और रेंज 150 से 170 बोले, तो क्या करो, तो कितने स्टूडेंट आएंगे, तो आपको क्या करना है, 150 के स्टूडेंट देखने हैं 40 और 170 के स्टूडेंट देखने हैं 100। 40 और 100 के बीच में कितने होते हैं, 60 स्टूडेंट, तो 60 शर्ट एवरेज वाले सिलाने होंगे। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। आया समझ में कुछ के नहीं, इतने। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करना है तो यहाँ से स्टार्ट करना है, कितने स्टूडेंट है जिनको। सर हाँ, ये आपने 100 के कैलकुलेट किया, वो कैसे किया है आपने, कौन सा कहा, 170 कहा ना। 100 मतलब, अरे आपने यहाँ पे पहले 40 स्टूडेंट किए कि फिर उसके ऊपर ये 100 का को, तो 100 में कौन सा आया, 100 नहीं, 170 को मैंने देखा था, 170 को देखो तो 100 के आसपास, मैंने ऐसे ऐसे ही तुक्का मार दिया, मैंने ऐसा एग्जैक्टली नहीं लिया। मतलब ऐसा रेंज पूछ सकते कितने स्टूडेंट के लिए मैं एवरेज स्टूडेंट के लिए हम लोग ये शर्ट सिला सकते हैं, या तो ऐसा बोलेंगे ट्राउजर सिलाना है, जींस पैंट है, चलो जिनकी हाइट 150 हो और 170 हो, उसके बीच वाली हाइट वाले स्टूडेंट का एक जींस पैंट सिलाया गया है, तो कितने स्टूडेंट होंगे जिनको ये पैंट आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 150 देखेंगे कि चलो 150 का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 150 मतलब 40 स्टूडेंट तक आया ऐसा मान लो, और 170 मतलब आ गया 100, सॉरी 110 आ गया, चलो नहीं ज्यादा आ जाएगा, ओके 130 स्टूडेंट आ गए, तो 130
और 40 के बीच में कितने स्टूडेंट आते हैं? तो 70 स्टूडेंट, तो 70 पैंट सिलाने होंगे, ऐसा भी पूछ सकते हैं, रेंज पूछेंगे। तो पहला पॉइंट मीडियन फाइंड करनी है, तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हाफ कर दो, दैट इज द 80th ऑब्जर्वेशन। तो 80th यहाँ पे ऑब्जर्वेशन। फिर Q1 यहां से देखना है, Q2 या सॉरी Q1 Q3 यहां से देखना है, मीडियन भी यहाँ पे देखनी है। अगर किसी का हाइट या तो वेट ऐसा कुछ पूछे जो हम लोगों ने यहां से रखा है, तो वो यहां से देखना होगा। क्लियर है? अब देखो सर थोड़ा को वो लगाया तो आंसर गलत नहीं होगा? इसको को अगर थोड़ा सा भी आराम हम से सर, थोड़ा सा भी ऐसा हो जाएगा ना तो मतलब एक्यूरेसी में बहुत गड़बड़ आएगा। देखो, आपके पास ग्राफ है, अभी हम लोग अनसोल्ड करते हैं, अनसोल्ड सम करते हैं। अभी 2000 रिसेंटली जो 2018 वाला है, क्वेश्चन नंबर 9 या 10 होगा। सर मेरे पास 2019 वाला है, भेजू? नहीं 18 वाला कर देते, उसमें भी आ जाएगा, 2 करेंगे चलो, ठीक। मतलब आप कहना फोटो गिरा के भेज देता। यस यस। तो 2018 चलो अनसॉल्व है, करते हैं। देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, आप पहले से बोलेंगे कि ऐसा रेंज आएगा, ऐसा गलत हो जाएगा। पर हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर। ओके, हैप्पी न्यू ईयर। आप नए साल में ऐसा बोलोगे कि ऐसी गलती आएगी तो नहीं आनी चाहिए, और 1-2 पॉइंट की चलती है, इतना एग्जैक्टली गोली लेके नहीं खड़े रहेंगे कि तेरा 157। हाँ आगे कैसे? एक मिनट, हमको ऐसा दिया हुआ तो कि अपर क्वार्टाइल फाइंड करो, तो क्या करना है? तो Q3 3n/4 जितने ऑब्जर्वेशन हैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय, अभी तो हम लोगों ने Q3 फाइंड किया था, अपर क्वार्टाइल बाय अपर वो 4 तो क्वार्टाइल n/4 सारे यहाँ पे y एक्सिस पे मिलेंगे आपको, ऑब्जर्वेशन नंबर बोलेंगे आपको। ओके। इससे आगे का जो मैप क्या ग्राफ आपने बनाया था, उसमें आपने नीचे की जो मतलब एक्स एक्सिस वाला जो था उसमें आपने गैप 5 का रखा था, उसमें 10 का गैप रखे तो कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। यहाँ पे जो दिया हो वही आपको रीडिंग लेनी है, घर की नहीं बनानी है। अरे सर ऐसा नहीं, वो मार्क्स नहीं, वो तो ऊपर का लिख ही दिया है, वाई एक्सिस का तो लिख ही दिया है, बरोबर ही है, 10 का गैप है, चलो क्लास मार्क ही लिखना है वो तो बरोबर, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी लिखनी है, वाई क्यूमुलेटिव क्या? फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे। हाँ लेकिन ले वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है। तो अब तक क्या कर रहा है हम लोग यहाँ पे? हाँ बरोबर। तो सर रेंज कैसे ली, वो कैसे पता चलेगा यार, स्केल क्या लेना है? स्केल तो आप पे डिपेंड है कि टोटल कितने स्टूडेंट की हैं। 160 थे तो 160, 16 बॉक्स है तो 10-10 ले लो, आपको बोल देंगे। बहुत ज्यादा होंगे तो बोल देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो बोला है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर along the one axis and 2 centimeter is equal to 10 boys along the other axis, बोल दिया है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो बोल देंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं, फिर भी थोड़ा हमारा दिमाग चलाना है। चलो वो हम लोग करते हैं। 9 नंबर अनसॉल्व 2018। चलो देखो 135 से 140, 140 से 145, 145 से 150, 150, 155, 155, 160, 160, 165, 165, 170, ये दे दी है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी है 4, 8, 20, 14, 7, 6 और 1। अब CM फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 4, 12, 32,
36 सॉरी 46 हो जाएगा ना, यस 46 और 7 53 और 6 59 और ये 60। अब यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस मतलब ये वाला 140 पहला ही, फिर आप बढ़ाते जाओ 145 150 155 160 165 और 170। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी है? टोटल 60 है। मतलब एक बॉक्स मतलब 5 ले सकते हैं हम लोग, 2 बॉक्स मतलब 10 ले सकते हैं। ठीक, यहाँ पे बोला ही है 2 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, वो वाला बोल दिए हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो बोला है वही करना है आपको, अपना घर का नहीं कर देना। तो मतलब यहाँ पे 2 सेंटीमीटर मतलब हम लोग यहाँ पे ऐसा रखेंगे, 2-2 सेंटीमीटर में एक एक गैप रखेंगे। ठीक है, 2 बॉक्स में 140, 2 बॉक्स के बाद 145, 2 बॉक्स के बाद 150, 2 बॉक्स के बाद 155, 2 बॉक्स के बाद 160, 165 और ऐसा 2-2 बॉक्स होंगे, 2-2 कॉलम। यहाँ पे भी 2 बॉक्स छोड़ देंगे, 1 10 2 सेंटीमीटर मतलब 2 बॉक्स छोड़ेंगे और दूसरा 20 30 40 50। हाँ ओके, पहला आपको बोला है मीडियन फाइंड करो। ठीक, अब आपको क्या करना है, पहले तो ओगिव बनाते हैं। तो ये जो अपर लिमिट है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। तो 140 पे 4, 140 पे 4 तो आपको पता है यहाँ पे 5 होगा और ये 4 यहाँ पे होगा। दूसरा 145 पे 12, 145 पे 12, 150 पे 32, 150 पे 32, 155 पे 46, 55 पे 46, 160 पे 53, 160 पे 53, पता नहीं स्ट्रेट आ रहा है। 165 पे 59, 65 पे 59 मतलब एक कम, और 170 पे 60। सॉरी, ऐसा मतलब देखो कर्व नहीं दिखाई दे रहा है, तो इनको आपको कर्व बनाना है ऐसा करके। अब मीडियन फाइंड करनी है, 60 है तो मीडियन आपको पता है m/2, दैट इज 30th ऑब्जर्वेशन। 30th ऑब्जर्वेशन ये वाला है, और यहां से यहां पे आप देख लो, पता नहीं कहां आ रहा है, बिल्कुल आपका कितना कहां पे आ रहा है? वन 48 के आजू बाजू आना चाहिए। कितना आ रहा है मीडियन? अब आप करो सर। एक्चुअली हमारी बुक में 2018 वाला है ही नहीं, ये लास्ट वन है। अनसोल्ड वो होगा ना, 2019 वाला है। 9 अनसोल्ड नंबर, 19 वाला है, 2019 है। 9 नंबर, 18 हमारे में वाला 9 है ही नहीं सर। 9 नंबर 7 है 7। ये अरे हाथ है यार, ओके चलो सोल्ड कर हमारे दिए। पास हाथ कहाँ है? चलो चुप हो जाओ। नहीं है तो यहाँ पे है तेरे पास, अब मैं क्या कर सकता हूँ इससे? जैसे बोर्ड पे देखिए। ओके, दूसरा क्या फाइंड करना है? लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल मतलब होता है Q1 सॉरी, Q1 मतलब आपको पता है m/4 वो ऑब्जर्वेशन। पेज नंबर बोलो तो 2018 वाला।
169 369 369। अरे तेरे सामने है बैठो, क्या उतर रहा है? मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे तेरे अरे सामने। हमारी बुक में नहीं है वो, कह रहा हूँ। वही यहाँ लोग पे कह रहे हैं कि है 2018 वाला, 2019 वाला 7th है आज का आखिरी। मुझे पेज नंबर बोला ना, वो तो मैं भी देखूं। यहाँ पे है, मेरे पास है 368 पेज नंबर। तो भाई यहाँ पे दे दिया तो छोड़ने अभी यहाँ पे दे। ओके, Q1 लोअर क्वार्टर फाइंड करना है। n/4 मतलब 60/4 मतलब 15th ऑब्जर्वेशन। 15th ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखो। ओके, ये 10 और 20 के बीच में 15 ऑब्जर्वेशन, इनको यहाँ पे देखो कितना आ रहा। आंसर नहीं बता रहा मुझे कोई, किसी ने किया है मेरे अरे साथ? सर वो अनसोल्ड की बात कर रहे हो, मैं सोल्ड की बात कर रहा हूँ। क्या अंधरा बेरा नहीं कह रही है। ठीक, अनसोल्ड है, लाकरी है 2018 वाला। आप सोल्ड कह रहे हो, मैं सोल्ड समझ रहा हूँ, और ये लोग अनसोल्ड का कह रहे हैं। चलो चलो जाने दो। ये भी 146 के आजू बाजू कुछ आएगा, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, मैं नहीं बता पा रहा हूँ। ये 148 के आजू बाजू आएगा आंसर मीडियन, और ये वाला आएगा 146 के आजू बाजू आएगा, या 147 आएगा, जो भी हो जरा देख लो। Q1 आंसर कितना है वो तो बताओ। If above 158 centimeter is considered to be tall, 158 वाला को हम लोग टॉल कंसीडर करते हैं, तो कितने स्टूडेंट टॉल होंगे? तो देखो 168 के बाहर वाले सारे टॉल होंगे, तो 158 वाला देखो, इनको यहाँ पे है, यहाँ से ऐसा देखो, और ये कहाँ पे मिल रहा है वो देखो। सर 146 आता है। कौन सा? ये वाला? नहीं, उसके नीचे का राइट ही है। वो तो मैंने अंदाजा मारा है, मैंने कुछ देखा नहीं। मैं सर यहाँ पहले मैं 149 आएगा 149 है, पहले। अच्छा गुड। पीछे भी आंसर चेक कर लेना। अब 172 से 172 सेंटीमीटर हाइट मतलब टॉल, टॉल हो जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट जिनकी 172 से पार, सॉरी 172 नहीं, 158 सेंटीमीटर मतलब टॉल स्टूडेंट कहलाएगा। तो उसके अबव के जितने भी हैं वो सारे टॉल स्टूडेंट कहलाएंगे। तो 158 यहाँ पे देखो, और इसको यहाँ पे मिलाओ, तो आपको कितना मिलता है? 158 के अबव। तो आई थिंक सो वो स्टूडेंट आपको मिलेंगे 51 मिलने चाहिए। कितने मिला? 9 स्टूडेंट, तो टोटल 60 हैं, उसमें से 51 टॉल हैं, दैट मींस 9 स्टूडेंट टॉल हैं। आया समझ में? सर हमने वो यस आगे के सम में ये हाइट फाइंड करनी थी, तो हम इस नीचे गए थे एक्स एक्सिस पे, आपने इस बार वाई एक्सिस पे फाइंड किया। जब मैंने बोला था कि ऐसे स्टूडेंट जिनकी हाइट 158, यहाँ पे क्या बोला है? 158 से जिसकी हाइट ज्यादा है वो सारे स्टूडेंट टॉल कहलाएंगे। तो 158 यहाँ पे है, इनको ऊपर मिलाओ तो यहाँ पे मिलता है मुझे 51 स्टूडेंट तो मतलब छोटे हैं। 150, हाँ 158 से कम हाइट है वो है 51 आउट ऑफ 60 स्टूडेंट। तो कितने स्टूडेंट हैं जिनकी हाइट 158 से ज्यादा है? तो 51 तो छोटे हैं, तो 60 में से 51 माइनस करो तो 9 स्टूडेंट मिलता है। उस बार क्या था? नेक्स्ट पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन बोलो, हाइट का नहीं है वो, क्या क्वेश्चन बोलो पहले। यही थी 172 हाइट। तो 172 ना हम लोगों ने यहाँ पे ही देखा था, और देखा था 172 के पार कितने स्टूडेंट थे? 5-6 मिले थे, सॉरी 15 मिले थे। आया समझ में? हाइट कहाँ पे वो भी आपको पता होना चाहिए।
देखो यहाँ पे स्टूडेंट है और यहाँ पे हाइट है। अब आपको इतना तो पता होना चाहिए कि 158 सेंटीमीटर कहाँ पे होगा, यहाँ पे तो होगा ही नहीं। यहाँ पे होगा तो जहां पे दिया है वहां पे फाइंड करो और आंसर मिलेगा हमको वाई एक्सिस पे। जो दिया है वो यहाँ पे होगा, यहाँ से ये, और आंसर मिलेगा वाई एक्सिस पे। अगर ऑब्जर्वेशन बोला है 30th ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है तो यहाँ से हमको मिलेगा एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे देखना है, मिलेगा एक्स एक्सिस पे। आया समझ में? यस। अब देखो इसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि आप सारे सम सॉल्व करो, सारे के सारे जितने भी दिए, सॉल्व अनसॉल्व, ये आपको बैठ के करना ही पड़ेगा। इसके अलावा इसका कोई तोड़ नहीं। समझ में आना चाहिए कि ये चीज यहां से मिलेगी। ठीक, 2019 वाला भी दिया है, देखो आपकी टेक्स्ट बुक में सॉल्व होगा, नहीं होगा तो जरा देख लो। इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 120 आती है, ऑगिव ड्रॉ किया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन मीडियन फाइंड करो, तो 120 का आधा करो तो 60 ऑब्जर्वेशन। 60 ऑब्जर्वेशन वहां पे देखो कितना है, 42 के आजू बाजू दिया है, तो 42 43 के आजू बाजू दिया है, आंसर देख लो। 2019 का सॉल्व सम देखो, 7th वन है, उसमें जरा देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सारी चीजें मेथड आपको पता चल गई है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहला रीडिंग हमेशा ये और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला आएगा, दूसरा ये आएगा, तीसरा ये आएगा, चौथा ये आएगा, फिफ्थ ये इनको एक्स एक्सिस पे देखना है, इनको वाई एक्सिस पे देखना है। ठीक है, 19th वन में देखो 120 स्टूडेंट आए हैं, मार्क्स ऑब्टेन है, तो 120 का आधा होगा 60 ऑब्जर्वेशन मतलब 3 स्टूडेंट, तो टोटल 120 में से 40 मतलब आंसर आ जाता है 43। वहां पे 60 पे देखा तो 43 आंसर आया, तो एवरेज स्टूडेंट सॉरी मीडियन क्लास में 43 है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट पास द टेस्ट इफ द पास मार्क इज 50, तो 50 देखो कहां पे है, अब मार्क्स कहां पे है, नीचे, तो यहां पे देखना पड़ेगा 50 से ऊपर, फिर यहां से यहाँ पे कितने स्टूडेंट आते हैं वो जरा देखो, 79 सॉरी 79 के यहाँ 78 है, तो 78 स्टूडेंट फेल हो गए, तो पास कितने हुए, टोटल 120 में से सॉरी कितना आया आंसर, 78 पास फेल हुए, तो बाकी जितने बचे वो पास हो गए, 42 के आजू बाजू आएंगे। ऐसा पूछा नहीं है यहाँ पे कितने फेल हुए, वही पूछा है। अगर ऐसा भी पूछ सकते कितने पास हो गए, तो अगर 50 से कम मार्क वाले 78 है, मतलब वो तो फेल हो गए। 50 या 50 से कम मार्क वाले 78 स्टूडेंट है, टोटल 120 स्टूडेंट है, तो वो सारे फेल है 78, तो पास कितने हो गए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन दिया है देखो, अपर क्वार्टाइल फाइंड करना है। अपर क्वार्टाइल मतलब होता है Q3 फाइंड करना है, तो 3n/4, तो 120 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है 360/4, ऐसा आ जाएगा ना। इनको 90th ऑब्जर्वेशन देखना है, तो 90th ऑब्जर्वेशन में आपको मिलेगा 58 मिलेगा, क्या आंसर है, यस 58, तो आंसर मिलेगा 58। आया समझ में ये सब? हाँ। यस। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। अभी आप जो अगर फ्री हो तो अभी के अभी ये सारे ग्राफ कर लो, फिर कुछ डाउट हो तो शाम के क्लास में मुझे पूछना, इवनिंग क्लास में मुझे पूछना, कुछ भी डाउट हो। या 3-4 ऐसे सम देख लो 2000, ऐसा बोलो कि 2005-6 वाले जितने हैं, या तो जितने बोर्ड में पूछे वो सारे कर लो, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, जितने बोर्ड में पूछे हैं वो सारे कर लो, सारी मेथड आ जाएगी। उसमें कुछ डाउट है तो मुझे शाम को पूछो, 1 आवर तो बैठना ही पड़ेगा, ग्राफ लेके ग्राफ बुक लेके बैठना पड़ेगा। ठीक,
शाम तक मुझे बताओ कितने आपको इसमें प्रॉब्लम आए या नहीं, सारे आ गए। आंसर आएगा, डोंट वरी कि नहीं आ सकता है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो थोड़ी ना देंगे आपको, आपके लेवल के ही मार्क्स वो देंगे, यहाँ पे आपके लेवल से बाहर नहीं देंगे। तो जितने भी बोर्ड के सोल्ड अनसोल्ड दिए हैं, हम लोगों ने सोल्ड किए, उनको भी सॉल्व करो। तो बोर्ड के सम जितने दिए हैं टेक्स्ट बुक में, वो सारे के सारे सॉल्व करो, ग्राफ बुक में बनाओ उनको, और उसका आंसर लिखो। कहीं भी गलती हो रही है तो मुझे बोलो कि ये कैसा फाइंड। सर आज शाम को मत रखना ना, हमारी कल ओरल है, वो भी फर्स्ट लेक्चर में। क्या है? ओरल। अब आप छोटे बच्चे थोड़ी ना है कि ओरल लिख दिया करो, पागल हो। कितनी हार्ड रीडर की ओरल है सर। वेरी गुड, तो आप 1 to 5 स्टूडेंट हो गए है ना, वेरी गुड। अब 10th में नहीं हो, 5th में हो, इसलिए ओरल से क्या घबराना। तो सर ओरल मतलब कि इजी नहीं है, एक तो कंप्यूटर आता नहीं, उसमें भी उसकी ओरल है। कंप्यूटर की ओरल है? हाँ, उसको लगता है सर ये और सब कुछ इजी होगा, कुछ इजी नहीं है। अब कुछ सब कुछ इजी है आपके लिए सर एक दिन की तो बात है। ये नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज शाम को छुट्टी, लेकिन होमवर्क में सारे के सारे बोर्ड के सम को ग्राफ में आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक? सर मैं इतना सारा डिस्क्रिमिनेशन क्या? वो सोल्व किया है, वो इतना सारा लिखना पड़ता है तो आंसर। सॉल्व में लिखा हुआ है ना, ना ना ना, कुछ नहीं लिखना पड़ता है। मैंने जितना लिखा उतना ही लिखना होता है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ परफेक्ट। वहां पे तो समझाने के लिए लिखा होगा, जो टेक्स्ट बुक में लिखा हो समझाने के लिए होता है। फिर एक दो स्टेटमेंट लिखना होता है, वो बाद में लिखना, पहले आ जाए तो सही कि हाँ 100% मेरा सम सही है। फिर एक दो स्टेटमेंट लिख देना कि 60th ऑब्जर्वेशन परपेंडिकुलर, और नाम दे देना ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, वो जो भी है। पहले सॉल्व करना सीख जाते हैं, ठीक? सारे सम सॉल्व करना। आज मतलब शाम को क्लास नहीं है, तो कल हम लोग वापस 26C के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैं ऐसा समझूंगा कि आपको ये आ गई है। कुछ डाउट हो तो पूछना, जरूर पूछना, ठीक? तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे खत्म कर, कल 3 बजे लेक्चर होगा, ठीक? आज शाम को नहीं। थैंक यू।